केक रेडी हो चुका है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। आप चेक कर सकते हैं ये कितना सॉफ्ट और क्रंची बना है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और इजी बिस्किट्स का केक। जो हमारे पास बिस्किट्स जो भी रखे हुए हों, बेशक बेकरी के हों, बेशक पैकेट के हों, जो भी बिस्किट्स हमारे पास अवेलेबल हैं वो हमने ले लेने एक बाउल, या जितने आप चाहें तो बिस्किट्स थोड़े ले लें, ज़्यादा ले लें, और जो मर्ज़ी ले लें अपनी पसंद के। हमें चाहिए हस्बे ज़रूरत दूध। उसके अलावा हमने थोड़े से ओरियो बिस्किट, मिनी ओरियो बिस्किट ले लें, ये भी ऑप्शनल है। उसके अलावा हमें चाहिए 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 2 to 3 पिंच हमें चाहिए बेकिंग सोडा, और 1 टेबलस्पून भर के हमने चॉकलेट पाउडर लिए, ये भी ऑप्शनल है। अब हम इसको अच्छी तरह से इसको चूरा करके इसको फिर दूध में मिक्स करेंगे और फिर आपको दिखाते हैं। बिस्किट्स को हमने अच्छे से पीस के पाउडर फॉर्म में कर लिया है। अब हम इसमें सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे चम्मच से। सब चीज़ें अच्छे से डालकर हमने इसमें मिक्स कर ली हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालकर मिक्स करेंगे। हमें इतना थिक ये चाहिए जितना थिक हमें केक के लिए बैटर चाहिए होता है। थोड़ा थोड़ा दूध डाल के हम साथ साथ मिक्स करेंगे। दूध शामिल करके हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ये तकरीबन इतना थिक है, ना ज़्यादा ये लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, ना ज़्यादा थिक होना चाहिए। पैन हमने पहले से ही ग्रीस करके रख लिया है। ऑयल और थोड़ा सा मैदा लगा के पैन को हमने ग्रीस कर लिया। अब हम ये सारा पैन में ऐड करते हैं। सारे मटेरियल को हमने पैन में डाल लिया है। अब हम ये जो ओरियोज़ रखे हुए थे ये इसके ऊपर थोड़े थोड़े डेकोरेट करेंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड करें, चाहे तो स्किप करें। ये इस पर सारे ऐड कर दिए हैं। अब हम इसे ओवन में रखेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। ओवन हमने पहले से ही प्री हीट होने के लिए रखा हुआ है। इसे हम ओवन में तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए बेक करेंगे। ओवन का फ्लेम मीडियम है। हर एक का ओवन अलग होता है। मेरा ओवन ज़रा तेज़ है तो इसलिए मैंने इसे 125 सेंटीग्रेड पर रखा हुआ है। अब हम इसमें ये रखेंगे और तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद मिलते हैं आपसे। तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं और केक अच्छे से बेक हो चुका है। हमने इसमें टूथपिक भी डाल के चेक की थी तो ये ड्राई बाहर आई थी। अगर वेट बाहर आए तो इसका मतलब है केक अभी रेडी नहीं है, मज़ीद थोड़ी देर उसे बेक करें। तो इसको ठंडा हो जाने पर हम इसको निकालेंगे प्लेट में और फिर इसे डिश आउट करके आपको दिखाएंगे। केक के ठंडा होने पर हमने इसे पैन से निकाल लिया है। अब आप चाहें तो इसे चॉकलेट सिरप से डेकोरेट करें, चाहें तो क्रीम से डेकोरेट करें, चाहे तो जिस तरह मर्जी आप इसे डेकोरेट करें। केक रेडी हो चुका है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। आप चेक कर सकते हैं ये कितना सॉफ्ट और क्रंची बना है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।